मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये आपको नजर नहीं आता? पत्थर नजर आते खाली आपको? पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह, भिजाओ उसको, उठा के लेके जाओ, जेल को भिजाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, आज की बड़ी ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने का हैरान कुन दावा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भारत में बहुत बड़ा इजलास करने की तैयारी, तारीख़ों का ऐलान कर दिया गया और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर डॉक्टर शुएब जमाई पहुँचे हिमाचल। मस्जिद को बचाने के लिए उन्होंने एक वीडियो बनाई। मस्जिद के ताल्लुक़ से मस्जिद कमेटी ने कहा बीजेपी की बी टीम है, कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दी गई अगर माहौल ख़राब हुआ उनकी वीडियो की वजह से। तमाम तर तफसीलात पर रोशनी डालते हैं। पहली ख़बर से आपको आगाह करते चले, अजमेर शरीफ दरगाह की जगह मंदिर होने का दावा करना इंतहाई अफसोसनाक अम्र है। सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ अजमेर। दोस्तों, आपको बताते चले, रियासत राजस्थान के अजमेर में वाक़े दरगाह सैयद ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि अजमेर शरीफ की दरगाह के साथ हर मज़हब के लोग अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं, जबकि ये दरगाह हमेशा गंगा जमनी तहज़ीब का सबसे बड़ा मरकज़ रहा है। राजस्थान की अदालत में एक हिंदू तंजीम की उस दरख्वास्त की मजम्मत की जिसमें दावा किया गया था कि अजमेर शरीफ दरगाह को महादेव मंदिर पर तामीर किया गया था। हिंदू तंजीम की इस दरख्वास्त में ये ऐलान करने की कोशिश की गई है कि उनके एक भगवान महादेव विराजमान इस जायदाद के मालिक है जहां ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। दरगाह के सज्जादा नशीन ने कहा कि हम इस अर्ज़ी की शदीद मजम्मत करते हैं और इसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा है कि हिंदू सेना की जानिब से दायर मुकदमे से पता चलता है कि मुल्क में मजहबी जुनून किस हद तक पहुँच चुका है। मरकज़ी हुकूमत को ख़ास तौर पर रहनुमा खतूत जारी करने चाहिए। सैयद नसीरुद्दीन ने कहा कि ये लोग सस्ती मकबूलियत के लिए मुक़द्दस मजहबी मकामात पर उंगलियां उठा रहे हैं, जो कि बदकिस्मती की बात है। अगर हम तारीख़ पर नज़र डालें तो दरगाह ख्वाजा साहब के बारे में कोई एतराज़ नहीं किया गया। मुग़लों से लेकर खिलजी और तुगलक तक हिंदुस्तान के बादशाहों, हिंदू बादशाहों, राजपूत बादशाहों और यहाँ तक के मरीटों तक इस दरगाह को बड़े एहतराम से देखा गया और इस दरगाह के तई अपने अक़ीदत का इजहार किया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसे लोग दरगाह अजमेर को कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले एक हिंदू मंदिर था। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास आम की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस खबर से तमाम मुसलमानों को एक लेटर पैड जारी करके आगाह किया है। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लेटर पैड को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें बताया गया है कि मौरखा 24 सितंबर 2024 बरोज़ मंगल दिन के 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक दारुल उलूम सबीलुर रशाद बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक अहम मुशावरती नशिस्त मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब जनरल सेक्रेटरी बोर्ड ने फरमाई। इस मीटिंग में अरकान बोर्ड, रियासत कर्नाटक और अमायदीन शहर बेंगलोर शरीक हुए। चूँकि 23 और 24 नवंबर 2024 बरोज़ सनीचर और इतवार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सालाना इजलास आम शहर बेंगलोर में होना तय पाया है। इसी सिलसिले में तफसीली मुशावरती नशिस्त हुई और तमाम मकातिब फ़िक्र, मसालिक और दीनी मिली जमातों और तंजीमों के नुमाइंदगान और अमायदीन शहर पर मुश्तमिल एक मजलिस इस्तक़बालिया तश्कील दी गई। दोस्तों, आपको बताते चले, मुशावरती नशिस्त के आगाज़ में हज़रत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने मीटिंग के अगराज़ व मकासिद बयान करते हुए ये फरमाया कि बोर्ड की जानिब से मुनक़िद किए जाने वाले इजलास का गहरा असर मुरतब होता है और इखलास व एहतिमाम से किए जाने वाले अमल की अल्लाह के यहाँ
बड़ी कदर व कीमत है। बाद अज़ा मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इजलास आम के इंतज़ामी उमूर पर रोशनी डाली और शुरकाए मजलिस को ये बताया कि बोर्ड मिल्लत इस्लामिया का मुश्तरका और मुत्तहिदा प्लेटफार्म है, इसलिए इजलास आम के लिए जो मजलिस इस्तक़बालिया बने और इसी तरह जो कुछ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाए उनमें मसालिक, मकातिब फ़िक्र और दीनी व मिली जमातों और तंजीमों की नुमाइंदगी का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। इस मौके पर शुरकाए मजलिस की जानिब से बहुत अहम तजवीज़ें और आरा सामने आई, जिनको सामने रखते हुए मुख्तलिफ़ कमेटियाँ तश्कील दी गई और उनके लिए मुनासिब अफराद का इंतखाब किया गया। इसी तरह मजलिस इस्तक़बालिया का कन्वीनर हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी साहब अमीर शरीयत कर्नाटक व रुकन आमिला बोर्ड को बनाया गया और मुआविन कन्वीनर की एक टीम बना दी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस सालाना इजलास की जहां खुसूसी नशिस्तें होंगी, वहीं एक बड़ा अवामी इजलास भी होगा जो इंशाअल्लाह तारीख़ी साबित होगा। मुशावरती नशिस्त के आखिर में मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब ने शुरकाए मजलिस को तवज्जो दिलाई के हर काम में इखलास व इस्तिकामत ज़रूरी है और मुल्क के इन नाजुक हालात में बोर्ड के मिशन को तक़वियत पहुँचाना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इस मुशावरती नशिस्त का आगाज़ मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी साहब की तिलावत से हुआ और मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब की दुआ पर यह मजलिस इख्तिताम पजीर हुई। शुरकाए मजलिस में जनाब मौलाना पीर तनवीर हाशमी साहब रुकन बोर्ड, जनाब आसिम अफरोज़ सेठ साहब रुकन बोर्ड, जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब रुकन बोर्ड, जनाब सिराज इब्राहिम सेठ साहब रुकन बोर्ड, मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी साहब इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद बेंगलोर, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब कासमी सदर जमीयत उलमा कर्नाटक, डॉक्टर साद बलगामी साहब अमीर जमात इस्लामी कर्नाटक और दीगर उलमा किराम और कायदीन ने इस अहम मीटिंग में शिरकत की। दुआ है अल्लाह ताला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस इजलास को कामयाब करे, अल्लाह ताला खैर व आफियत वाला मामला फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तीसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते चले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर डॉक्टर शुएब जमई के संजौली हिमाचल मस्जिद पहुंचने पर एक बड़ा तनाज़ा। मस्जिद कमेटी ने कहा यह बीजेपी की बी टीम है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि बुध को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लीडर डॉक्टर शुएब जमई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो संजौली मस्जिद में हैं और इस मस्जिद के मामले में अदालत जाने की बात कर रहे हैं, जबकि मस्जिद कमेटी मस्जिद की गैर कानूनी तामीर को सील करने की कोशिश कर रही है और अदालती हुक्म पर अमल करते हुए खुद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मुबैना गैर कानूनी तामीर मिसमार करने का मुतालिबा कर रही है। मस्जिद कमेटी ने डॉक्टर शुएब जमई के बयान से खुद को अलग कर लिया है। आपको बताते चले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के सबसे बड़े मज़ाफ़ाती इलाके संजौली में मस्जिद की मुबैना गैर कानूनी तामीर के मामले में बुध को यानी आज नया मोड़ आया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर डॉक्टर शुएब जमई सख्त पहरे वाली संजौली मस्जिद में दाखिल हुए और वहां एक वीडियो बनाकर दावा किया कि यहां के आसपास की तमाम इमारतें गैर कानूनी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो हाई कोर्ट में PIL दायर करेंगे और किसी कीमत पर मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर हिंदू तंजीमों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ तो संजौली मस्जिद कमेटी के मोहम्मद लतीफ़ और मस्जिद के इमाम साहब मौलाना शहजाद के साथ मीडिया के सामने आ गए। मस्जिद कमेटी ने डॉक्टर शुएब जमई के बयान से ख़ुद को अलग किया है। दोस्तों आपको बताते चले दरअसल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर डॉक्टर शुएब जमई जिनका वीडियो वायरल होने के बाद मस्जिद कमेटी ने शुएब जमई के बयान को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि बीजेपी की बी टीम है।
मस्जिद कमेटी के साबिक सरबराह मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि इमाम को ये नहीं मालूम था कि वो कौन है। उन्होंने कहा कि वो शख्स दिल्ली से आया था। अब मस्जिद में नमाज पढ़ने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। लेकिन डॉक्टर शुएब जमई को हिमाचल का इल्म नहीं है। यहाँ की तमाम इमारतों के नक्शे पास हो चुके हैं। साथ ही मस्जिद के इमाम मौलाना शहजाद ने कहा कि वो शुएब जमई को नहीं जानते। शुएब 12 बजे के बाद वहाँ आए और नमाज पढ़ी। यहाँ हम तमाम सनातनी भाइयों के साथ मिलकर इस तनाज़े को एक प्लेटफार्म पर हल करना चाहते हैं। इमाम साहब ने कहा कि यहाँ हम तमाम सनातनी भाइयों के साथ मिलकर इस तनाज़े को एक प्लेटफार्म पर हल करना चाहते हैं। संजौली मस्जिद के इमाम मौलाना शहजाद ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि यहाँ बनी तमाम इमारतों के नक्शे दस्तयाब है या नहीं। हमें उनका मकसद मालूम नहीं था। हम किसी को नमाज से इनकार नहीं कर सकते। वो हिमाचल के माहौल को नहीं जानते कि यहाँ सब एक साथ रहते हैं। हम उनके ख़यालात की सख्ती से तरदीद करते हैं। हम सियासी जमातों से अपील करते हैं कि वो हमारे हिमाचल में इस तरह की बातें ना करें। हमने किसी के दबाव में कोई फ़ैसला नहीं किया। हमने ये फ़ैसला प्यार और मोहब्बत से लिया है। आज के बाद किसी को मस्जिद में दाखिल नहीं होने देंगे। इमाम साहब ने ये बयान दिया है। दोस्तों, आपको बताते चले मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम भी दिया गया। आपको ये बताएं कि मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि उन्होंने ख़ुद कारपोरेशन कमिश्नर को एक दरख्वास्त नामा दिया है कि वो मस्जिद में की गई गैर कानूनी तामीरात को हटाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए इजाज़त दी जाए। साथ ही मीडिया के सवाल पर इस मस्जिद कमेटी ने यह भी कहा कि बाहर से आने वाले किसी भी शख्स को यहाँ का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर शुएब जमई की वीडियो से माहौल ख़राब होने का इम्कान हुआ तो उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। ये बात कही है मस्जिद कमेटी के जो रुकन है मोहम्मद लतीफ़ को। बताते चले मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी कासमी ने कहा कि हम सब भाई हैं। हम मोहब्बत और भाईचारा बरकरार रखेंगे और इसे बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने माहौल ख़राब करने के लिए जो भी किया उसके ख़िलाफ़ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इजाज़त दे तो हम कल ही गैर कानूनी ढांचे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। वही मस्जिद के इमाम शहजाद ने कहा कि अगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया उन्हें आज मस्जिद में गैर कानूनी तामीरात हटाने की इजाज़त देती है तो वो कल खुद कार्रवाई करेंगे। शुएब जमई ने हाई कोर्ट जाने से मुतालिक जो कहा है हम उससे मुत्तफिक नहीं है। इमाम ने इसरार किया कि वो एमसी इंतज़ामिया से इजाज़त मिलने के बाद गैर कानूनी तामीरात को हटा देंगे। साथ ही मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि वो तमाम हिंदू तंजीमों और सनातन तंजीमों से बात कर रहे हैं। हमने खुद पहल की है और साबिक सीएम शांता कुमार जी ने भी इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। दोस्तों, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। गालिबन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर डॉक्टर शुएब जमई हिमाचल के माहौल से वाकिफ़ नहीं होंगे या वो इस ताल्लुक़ से जानते नहीं होंगे कि बाद में क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो गए होंगे कि भलाई के लिए कि मस्जिद शहीद ना हो। और उन्होंने वहाँ जो भी किया वो मंजर आम पर उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर जैसे ही अपलोड किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, आप देखिए जितनी हाइट पे ये मस्जिद है लगभग उसी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। क्या आप देख सकते हैं, उधर दिखाई, इधर जितनी हाइट पे ये मस्जिद की बिल्डिंग है उतनी हाइट पे ये दूसरी भी बिल्डिंग है। वो आप झंडा लगा हुआ देख, आप बताइए उससे ज्यादा हाइट है। तो अगर ये इलीगल है कंस्ट्रक्शन तो फिर बाकी लीगल कैसे हो जाएगा? ये कमाल की बात। तो इसलिए लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना जो है तय करना पड़ेगा और ये कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा तो फिर 7,000 जो चिन्हित है फिर उसका क्या करेंगे? इसलिए PIL हम डालेंगे इंशाल्लाह, हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे और ये जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने उस पर क्यों नहीं आपकी नजर, उसी मस्जिद पे क्यों नजर देते? ये सवाल पूछने की चीज है, हम पूछेंगे। हम जानते हैं मौलाना के लिए एक ये है माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। इतने कम तादाद है, आबादी आपकी कम है, आपको उतना सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो एक फैसला लेना पड़ता है। सरपसंद ताकतें यहाँ से आवाज उठा रही है सब जगह,
वो हम समझते हैं और मुल्क के मुसलमानों को भी समझना, लेकिन हम दिल्ली वालों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको सपोर्ट करें और हम पूरी तरीके से सपोर्ट करें। आप दिखाइए यहाँ पे जो है मौलाना के साथ भी हमने बात की, अभी वक्फ बोर्ड के साथियों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं कि हम इस पर PIL डालेंगे और हम हाईकोर्ट में PIL डालेंगे कि भाई ये अगर मस्जिद की आप इसको इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं ऊपर में, तो बाकी जितनी भी यहाँ से जो 4-4.5 मंजिल के ऊपर बनी हुई वो इलीगल क्यों नहीं? उसमें बहुत सारे घर हैं लोगों के, क्या बोलते हैं, होटल्स हैं, ये सारी चीजें, तो इस पर भी देखना पड़ेगा। इसलिए न्याय सबके लिए होना चाहिए, इंसाफ का तकाजा है। मैं कोई गलत संविधान से हट के हम ना कोई बात करते, ना हम यहाँ से इंसाफ के तकाजे के अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं है। तो आज संजौली की मस्जिद में आज हम यहाँ मौजूद हैं, बड़ी ख्वाहिश थी हमारी कि भाई यहाँ पहुंचे और बेचैनी भी थी दिलों में इतने दिनों से कि भाई क्या मामला है और इतनी सारी चीजें इसकी वजह से हर जगह मुसलमानों के खिलाफ कॉल दिए जा रहे हैं। ये बड़ा सरकार को भी समझना चाहिए और हम सब उनके साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप भी तो कुछ समझिए, मोहब्बत की दुकान यहाँ भी तो खुलनी चाहिए। और सरकार ठीक है, अपने प्रशासन अपने फैसले लेती है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमें पूरी तरीके से इनकी सॉलिडेरिटी में इनका साथ होना चाहिए और दिल्ली के बड़े वकीलों के साथ इंशाल्लाह हम एक पैनल बना के एक PIL के जरिए से हम काम करेंगे, कानूनी तरीके से काम करेंगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मस्जिद शहीद नहीं होगी और मस्जिद के लिए अच्छे फैसले आएंगे और आप सब साथ में बने रहिए इंशाल्लाह। मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप अकेले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, फिर आपके साथ इतने लोग हैं, बहुत हिम्मत का काम किया है आपने और बहुत सूझबूझ। अल्लाह ताला इसका आखिरत में आपको देंगे, बिल्कुल दुनिया में भी यहाँ से बड़ी बात है इंशाल्लाह। तो ये अभी क्या मतलब चंदे जो आ रहे थे, जो लोग अपने यहाँ चंदा देते हैं, तो अभी यहाँ से कितने दिनों से बन रहा था ये 2007 से काम शुरू हुआ मस्जिद का। और जो बेचारे जुमे के दिन नमाजी आते हैं, ज्यादातर चंदा इन्हीं लोगों ने दिया और जो मैक्सिमम जो सेब खरीदार जो लोग हैं, सेब खरीदार, हाँ जी, वो यहाँ। आप इस ताल्लुक से कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। तीनों खबरें आपने देखी है और एक वीडियो आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। वो कह रहे हैं कि जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं उनके खिलाफ FIR तक हो गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इसकी क्या वजह है? गुस्ताख रसूल की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, कितने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है, FIR हो चुकी है और कितने एहतिजाज हो गए हैं इस जालिम के ख़िलाफ़, लेकिन अफसोस कि उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो BJP का एक विधायक है नितेश राणे, वो किस तरह की धमकी दे रहा है, कितनी भड़काऊ बयान दे रहा है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए ओवैसी साहब क्या कहते हैं। हमारे जो भाई ET और ZK पूछ रहे थे, ये तो कानून का संविधान इनको यहाँ नजर नहीं आता, इनको नजर ही नहीं आता। ये पूछ क्यों नहीं रहे कि ये जो बकवास बकी गई उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है? अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह, भिजाओ उसको, उठा के लेके जाओ, जेल को भिजाओ, ले जाओ ना। FIR हुआ है, FIR लेके क्या करेंगे? BNSS में तो 15 दिन का टाइम है, जब FIR इशू हो चुका है तो पकड़ो ना उसको, नहीं पकड़ सकते। देखिए महाराष्ट्र की पुलिस को ये लोग कमजोर कर रहे हैं BJP वाले। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक नहीं अनेक भाषण है उसके, क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का है। मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये आपको नजर नहीं आता, पत्थर नजर आते खाली आपको। तो ये सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ क्यों हो रहा है? उसको पकड़ना चाहिए फौरन दोनों को, कोर्ट अपना काम करेगा। दोस्तों आपने इस पूरी वीडियो को देखा है, आपसे गुजारिश है कि अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, इसको शेयर करें, दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए, अल्लाह ताला मुसलमानान हिंद के हाल पर रहम फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।